कॉन्फ्रेंस कर रही है। आज भारत बैशिंग ब्रिगेड के रूप में हिंदुस्तान में भारत को बदनाम करने, भारत की अनेकता में एकता की छवि को धूमिल करने, भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धता को चोट पहुंचाने और भारत के जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जो भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, वही हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है। और जो लोग भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की संस्कृति और संस्कार से अनभिज्ञ हैं, वो आज मोदी बैशिंग की सनक में भारत बैशिंग की साजिश की पराकाष्ठा तक पहुंचे हैं। कल जब देश अपनी आजादी के जश्न मना रहा था, कश्मीर के लाल चौक पर पूरे जुनून और जज्बे के साथ लोग राष्ट्रीय ध्वज को फहरा रहे थे, उस समय हमारे देश के एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति द्वारा हमारे देश की छवि को लगातार खराब करने के षड्यंत्र और साजिशों में लिप्त संस्था के मंच से पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की साजिश का सूत्रपात किया जा रहा था। वहां पर जो है वो भारत में असहिष्णुता की बात कही जा रही है, भारत के राष्ट्रवाद पर सवाल खड़े किए गए। और ये वो संस्था है जिस संस्था के मंच से ये बात हो रही थी, जिसका कि लिंक आईएसआई के साथ है, जिसका कि लिंक तमाम ऐसी संगठनों के साथ है जो संगठन की पूरी दुनिया के शांति को, पूरे दुनिया के सौहार्द को छिन्न भिन्न करने की षड्यंत्र साजिशों में लगे हैं। ये जो संस्था है, ये संस्था संगठन का नाम उसने दिया हुआ है, उसमें इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल नाम दिया हुआ है, जिसका लिंक की सिम्मी से भी है। और अभी त्रिपुरा में जो आपने देखा था कि एक दंगों का माहौल दिखाने की कोशिश की गई थी, उस पूरे के पूरे षड्यंत्र और साजिश में भी इस संस्था का लिप्त होना पाया गया है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि एक उसमें और लोग जो शामिल थे, उनके बारे में तो सभी को मालूम है कि ये कोई ऐसा मौका नहीं चूकते जिसमें कि भारत को बदनाम करने का स्कोर ना करें। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है एक ऐसे व्यक्ति जो इस देश के संवैधानिक पद पर बैठे रहे हैं, संवैधानिक जिम्मेदारी निभाते रहे हैं, वो भारत के लोगों की, भारत की संस्कृति की, भारत के संस्कार की, भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पर सवाल खड़ा करें। और जो संस्था की इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही थी, वो पाकिस्तान से प्रायोजित है, ये बात भी सब जानते हैं, बार बार देखा गया है इस बात को। उस पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान में कि आजादी के बाद 24% से ज्यादा अल्पसंख्यक रहा करते थे, आज 2% नहीं है। और जो हैं भी, उनका या तो जबरदस्ती धर्मांतरण किया जा रहा है या कत्लेआम किया जा रहा है। वो पाकिस्तान जो पाकिस्तान की आतंकवाद की फैक्ट्री बना हुआ है, उस पाकिस्तान के प्रायोजित संगठन की संस्था के कार्यक्रम में हमारे एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का जा करके और भारत को बदनाम करने और भारत को के बारे में दुष्प्रचार करने का जो षड्यंत्र है, निश्चित तौर से स्ट्रांगली कंडेमेबल है। इसको बुरी तरह से मजबूती के साथ इसका जो है वो निंदा करते हैं हम। और निंदा ही नहीं, बल्कि हम उनको आगाह करते हैं कि
उनका रिपीटेड इस तरह का व्यवहार दिखाई पड़ रहा है। क्या उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस संगठन, जिस देश के प्रायोजित संगठन के कार्यक्रम में वो थे, क्या उस देश में कोई हिंदू समाज का राष्ट्रपति हो सकता है क्या? उपराष्ट्रपति हो सकता है क्या? आप इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का संस्कार है, संस्कृति है, जो हमारा देश पंथ निरपेक्ष देश है, और हमारा जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है वो पंथ निरपेक्षता की गारंटी है। सहिष्णुता हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है। इसके लिए किसी से भी हमें ज्ञान की जरूरत नहीं है, और हम इस बात की निंदा तो करते ही हैं, साथ ही साथ हम जो हमारे इस संवैधानिक पद पर मौजूद बैठे हुए सज्जन थे, उनको भी हम कहना चाहेंगे कि बेहतर होता कि वो हमारे देश के अल्पसंख्यकों के हालात पर ज्ञान देने के बजाय जिस संस्था और जिस देश की प्रायोजित संस्था के मंच से ये काम कर रहे थे, वहां पर वहां के अल्पसंख्यकों, वहां के हिंदुओं, वहां के सिखों, वहां के क्रिश्चियंस के साथ किस तरह का जुल्म हो रहा है, उस पर भी दुनिया को ज्ञान देते। जो संस्था है उसकी बहुत रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के बारे में आप सब लोगों को जानकारी होगी। ये संस्था जो है वो आज से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार और अभियान में नहीं लगी हुई है। आप एक लंबी इस संस्था की का जो है वो हिस्ट्री है, बल्कि ये एक भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की हिस्ट्री शीटर संस्था है। और उस हिस्ट्री शीटर संस्था के मंच से भारत बैशिंग ब्रिगेड का जो मोदी बैशिंग की सनक है, वो भारत बैशिंग की साजिश बनी है। और इसीलिए